हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि डिजिटल मेगर से टेस्टिंग कैसे किया जाता है, मेगर का यूज कैसे करना है, केबल का मेगर लेने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, मेगर से कितने देर तक टेस्टिंग करना चाहिए तो हमें प्रॉपर रीडिंग मिलेगी, कितने टाइप के मेगर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि केबल का कितना मेगर वैल्यू आना चाहिए तो केबल सही है या खराब है हमें पता चलेगा, और एक केबल में कितना रीडिंग लेना पड़ता है मेगर से, ये सारी चीजें देखेंगे। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दो टाइप के मेगर आते हैं। फर्स्ट इज एनालॉग टाइप मेगर, सेकंड इज डिजिटल टाइप मेगर। एनालॉग टाइप वाला जो मेगर होता है उसको हम लोग मैनुअल मेगर भी बोलते हैं। जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, ये मैनुअल मेगर है। मैनुअल मेगर के अंदर हम लोग हैंडल का यूज करते हैं मेगर लेने के लिए, मतलब ये हैंडल को रोटेट किया जाता है मेगर वैल्यू लेने के लिए। और दोस्तों, जो डिजिटल टाइप वाला मेगर होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टाइप वाला मेगर भी बोलते हैं। डिजिटल मेगर में हमें खाली बटन को प्रेस करना पड़ता है मेगर वैल्यू लेने के लिए, और वहीं पे जो एनालॉग वाले मीटर होते हैं वहां पे हमें हैंडल को रोटेट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पे एनालॉग वाले जो मेगर होते हैं उनका बहुत ही कम यूज किया जाता है, क्योंकि उनकी रीडिंग उतनी एक्यूरेट नहीं आती है। वहीं पे जो डिजिटल वाले जो मीटर होते हैं उसकी रीडिंग एक्यूरेट होती है। दोस्तों, मेगर को ओहम मीटर भी बोलते हैं। मेगर का यूज रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है, नॉर्मल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए नहीं दोस्तों, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का यूज किया जाता है। इसके लिए दोस्तों इसको आईआर टेस्ट भी बोलते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। दोस्तों, ये डिजिटल मेगर है और ये उसके प्रोब्स हैं, मतलब वायर्स हैं। इन वायर की सहायता से हम लोग टेस्टिंग को करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेगर के ऊपर लिखा हुआ है 1000 वोल्ट एंड 200 मेगा ओहम। दोस्तों, ये जो मेगर है वो 1000 वोल्ट डीसी जनरेट करता है और 200 मेगा ओहम तक के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। दोस्तों, और भी बहुत से टाइप के मेगर आते हैं जिनका वोल्टेज ज्यादा होता है और उनकी रेजिस्टेंस को मेजर करने की रेंज भी ज्यादा होती है। जैसे कि 2000 वोल्ट वाले मेगर, 2500 वोल्ट वाले मेगर, 5000 वोल्ट वाले मेगर भी आते हैं जो कि गीगा ओहम तक के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। बट दोस्तों, 1000 वोल्ट से ऊपर के जो भी मेगर आते हैं वो एचटी केबल या तो एचटी इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। 1000 वोल्ट से ऊपर वाले जो मेगर होते हैं उनसे एलटी केबल को चेक नहीं किया जाता है, नहीं तो एलटी केबल खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं केबल को चेक करना। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये 3.5 कोर इंटू 35 स्क्वायर mm का केबल है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से छील दिया है, जिससे कि मैं आप लोगों को अच्छे से मेगर दिखा सकूं कि कैसे मेगर रीडिंग लिया जाता है। बट दोस्तों, मेगर करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि केबल का मेगर करने से पहले केबल के जो दोनों साइड होते हैं उनके टर्मिनल खुले होने चाहिए। मतलब केबल में जो लग लगा होता है उसे हमें ब्रेकर से डिस्कनेक्ट करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से हमें केबल को अलग करना है ब्रेकर से या तो बस बार से। अगर केबल को हम लोग डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो केबल का मेगर प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, और हो सकता है कि जो केबल के साथ इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट हो वो खराब भी हो जाए, क्योंकि दोस्तों मेगर 1000 वोल्ट डीसी जनरेट करता है। इसके लिए दोस्तों केबल के दोनों साइड को डिस्कनेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 4 कोर या 3.5 कोर वाले जो केबल होते हैं उसमें हमें टोटल 10 रीडिंग लेना पड़ता है। जैसे कि रेड एंड अर्थिंग के बीच में, वाई एंड न्यूट्रल के बीच में, बी एंड न्यूट्रल के बीच में, आर और वाई के बीच में, वाई एंड बी के बीच में, एंड बी एंड आर के बीच में। तो टोटल दोस्तों हमें ये 10 रीडिंग लेना पड़ता है। दोस्तों, मेगर का वैल्यू कितना आना चाहिए वो देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेगर लिया कैसे जाता है। दोस्तों, जो हमारा मेगर है उसके अंदर जो हमारे रेड वाला वायर है उसको रेड वाले होल में डालेंगे, और जो ब्लैक वाला वायर है उसको ब्लैक वाले होल में डालेंगे। पहले हमें चेक करना है कि हमारा मेगर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेगर के दो प्रोब निकले हैं उसको आपस में शॉर्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट कर दिया है दोनों को। फिर दोस्तों टेस्ट बटन को दबा के देखना है कि हमारा मेगर कितना वैल्यू शो कर रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 00 मेगा ओहम दिखा रहा है, मतलब हमारा मेगर इस टाइम पे एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अभी हम लोग केबल का टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें 10 रीडिंग लेना होता है एक केबल से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रेड फेज एंड अर्थिंग का टेस्टिंग करेंगे। तो क्या करना है दोस्तों, एक वायर को हमें रेड फेज में कनेक्ट करना है और एक वायर को हमें अर्थिंग में कनेक्ट करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक वायर को रेड फेज में कनेक्ट कर दिया और एक वायर को आर्मर में कनेक्ट कर दिया है। मेगर रीडिंग लेके देख लेते हैं दोस्तों। ये जो टेस्ट बटन है इसको दबा के रखना है तो हमें मेगर रीडिंग मिलेगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, स्टार्टिंग में हमें कुछ वैल्यू दिखाई, उसके बाद अभी हमें 1 दिखा रहा है,
लेफ्ट साइड में। ये दोस्तों क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है दोस्तों रेड फेज एंड अर्थिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 200 मेगा ओम से ज्यादा है। ये जो मेरा मीटर है वो 200 मेगा ओम तक ही रीडिंग मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस को ये मेजर नहीं कर सकता। इसके लिए 1 शो कर रहा है लेफ्ट साइड में। दोस्तों इन केस मान लो कि मैंने ये टेस्ट बटन को प्रेस किया और मेरा रीडिंग कैसे शो कर रहा है, 10, 20, 30 धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, 40, 50 ऐसे ऐसे करते करते इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे कितने देर तक टेस्ट बटन को दबा के रखना है? ऐसे केस में दोस्तों हमें टेस्ट बटन को 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के बीच में दबा के रखना है। मतलब 30 सेकंड से ऊपर और 1 मिनट के बीच में हम कहीं भी रीडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने टेस्ट बटन को 30 सेकंड तक दबा के रखा तो मुझे कुछ रीडिंग शो कर रही है, जैसे कि 110 मेगा ओहम रीडिंग शो कर रही है। तो 30 सेकंड क्रॉस होने के बाद मैं नोट डाउन कर लूंगा कि आर एंड अर्थिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस मिला है मुझे वो 110 मेगा ओहम मिला है। और जो हमारा केस है, जैसा कि मैं टेस्ट बटन को दबाता हूं तो कुछ ही देर में दोस्तों 1 शो करने लगता है लेफ्ट साइड में। पहले दोस्तों मैं आप लोगों को 10 रीडिंग लेके दिखाता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट रीडिंग तो हो गई आर एंड अर्थिंग के बीच में। सेकेंड रीडिंग लेना है मुझे येलो एंड अर्थिंग के बीच में। तो मैं आर वाले जो फेज है वहां से वायर को निकालूंगा, येलो वाले फेज में वायर को कनेक्ट कर दूंगा। फिर हम टेस्ट बटन को दबा के देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वापस यहाँ पे लेफ्ट साइड में मुझे 1 शो कर रहा है, मतलब अर्थिंग एंड येलो के बीच में भी मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 200 मेगा ओम से ज्यादा है। फिर दोस्तों मुझे लेना है ब्लू एंड अर्थिंग के बीच में, तो मैं ब्लू वाले फेज में कनेक्ट करूंगा। टेस्ट बटन को दबाएंगे। वापस मुझे रीडिंग लेफ्ट साइड में 1 शो कर रही है। फिर दोस्तों मुझे न्यूट्रल एंड अर्थिंग के बीच में लेना है, तो हम लोग ये जो प्रोब है इसको न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। टेस्ट बटन को दबाता हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 1 शो कर रहा है। फिर दोस्तों हमें रेड एंड न्यूट्रल के बीच में मेगर लेना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रेड में कनेक्ट करूंगा। टेस्ट बटन को दबाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 1 शो कर रहा है। फिर दोस्तों मुझे येलो एंड न्यूट्रल के बीच में लेना है। वापस टेस्ट बटन को दबाएंगे। लेफ्ट साइड में 1 शो कर रहा है। फिर ब्लू एंड न्यूट्रल के बीच में लेना है। टेस्ट बटन को दबाएंगे। वापस लेफ्ट साइड में 1 शो कर रहा है। दोस्तों 3 रीडिंग रह गई है। अभी हमें जो नेक्स्ट रीडिंग लेनी है वो आर एंड येलो फेज के बीच में लेनी है। तो मैं एक प्रोब को येलो फेज में कनेक्ट कर दूंगा और दूसरे प्रोब को रेड फेज में। टेस्ट करके देख लेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 1 शो कर रहा है। फिर दोस्तों वाई एंड बी के बीच में लेना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक प्रोब को मैंने वाई पे कनेक्ट किया है, एक प्रोब को बी पे कनेक्ट किया है। टेस्ट बटन दबाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 1 शो कर रहा है लेफ्ट साइड में। फिर दोस्तों मुझे बी एंड आर के बीच में लेना है, ये मेरी लास्ट रीडिंग है। टेस्ट बटन को दबाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी लेफ्ट साइड में 1 शो कर रहा है। दोस्तों टोटल मैंने 10 रीडिंग ले ली है। मुझे जो सारे 10 रीडिंग मिले हैं वो मेरे 200 मेगा ओम से ज्यादा मिले हैं। दोस्तों मेगर को डिस्कनेक्ट करने के टाइम पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेगर को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, बट मैंने अभी भी मेरे केबल को टच नहीं किया है। केबल के कंडक्टर पार्ट को टच करने से पहले हमें केबल को डिस्चार्ज करना है। तो क्या करना है दोस्तों, ऐसा एक वायर ले लेना है जिससे हमें शॉर्ट करना है। अर्थिंग पे लगाया, फिर बी फेज में, वाई फेज में, रेड में, न्यूट्रल में, इनको आपस में भी ऐसे शॉर्ट करना है। ऐसा दोस्तों हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये जो मेरा केबल है ये खाली 10 मीटर का केबल है तो ये उतनी एनर्जी स्टोर नहीं कर पाया। बट दोस्तों जो 100 मीटर के केबल, 200 मीटर के केबल होते हैं उसमें जब हम मेगर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर हम इनको टच करेंगे तो हमें शॉक लगता है। इसके लिए दोस्तों केबल को टच करने से पहले हमें केबल को डिस्चार्ज करना है। जैसा कि मैंने अभी केबल को शॉर्ट करके डिस्चार्ज कर दिया, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी।
तो इस तरीके से इसे डिस्चार्ज करना, उसके बाद हम लोग इसको हाथ लगा सकते हैं, जैसे कि अभी मैं इसको हाथ लगा के आपको दिखा दिया। दोस्तों हम लोगों ने सारी रीडिंग ले ली। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा केबल सही है या खराब है, मतलब कितने मेगा ओम तक वैल्यू आनी चाहिए मेगर की, तो हमारा केबल सही है या खराब है हमें पता चलेगा। हमारे एलटी के केबल होते हैं, लो टेंशन के केबल होते हैं, उनका जो मेगर वैल्यू है वो 100 मेगा ओम से ज्यादा आना चाहिए। मतलब मेरी जो 10 रीडिंग आई है वो 100 मेगा ओम से अगर ज्यादा है, इसका मतलब मेरा केबल सही है, एकदम परफेक्ट है। और दोस्तों वहीं पे मेगर वैल्यू मेरा 100 ओम से नीचे आता है तो मेरे केबल में कुछ तो फॉल्ट है। इन केस ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि 60 मेगा ओम 70 मेगा ओम के आसपास रीडिंग आ रही है तो भी मेरा केबल वर्क करेगा, बट दोस्तों उसकी लाइफ बहुत कम होगी। बट दोस्तों एज पर इलेक्ट्रिकल रूल जो एलटी केबल है उसका मेगर वैल्यू 100 मेगा ओम से ज्यादा आना चाहिए। मैं दोस्तों आप लोगों को एक फॉल्ट कंडीशन क्रिएट करके दिखाता हूँ, तो उस केस में मेरा मेगर कैसे शो करेगा रीडिंग। तो दोस्तों फॉल्ट कंडीशन क्रिएट करने के लिए मैंने बी फेस को फॉल्टी बना दिया है, मैंने केबल को छील करके आर्मर से जोड़ दिया है। तो इन केस जैसे क्या होता है कि मेरा केबल सब कुछ सही दिख रहा है, बट दोस्तों अंदर से कहीं से ये ब्रेक हो गया है, जो इसका इंसुलेशन है वो ब्रेक होके मेरे आर्मर पर टच है, या तो ये जो आर्मर है ये तोड़ के इसके अंदर घुस गया है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा केबल खराब है और कौन सा फेस खराब है। तो जैसे कि मैं पहले क्या करता हूँ, मेरा अर्थिंग एंड रेड के बीच में का मेगर लेता हूँ। मेगर लेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 1 शो कर रहा है, मतलब मेरा आर फेस तो एकदम बराबर है। फिर क्या करूंगा, वाई फेस को एक बार चेक कर लेता हूं। वाई फेस में भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 1 शो कर रहा है, मतलब मेरा वाई फेस भी एकदम बराबर है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बी फेस को चेक करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी 00 मेगा ओहम दिखा रहा है, मतलब मेरा ये जो बी फेज है ये कहीं तो ब्रेक होके अर्थिंग के साथ कनेक्ट हो गया है। तो मेगर लेने से मुझे ये पता चल गया कि मेरा ये जो बी वाला फेज है ये कहीं तो फॉल्टी है, तो इस केबल को मैं यूज नहीं कर सकता, ये केबल खराब हो गया है। दोस्तों एलटी केबल के लिए मिनिमम मेगर वैल्यू कितना आना चाहिए, 100 मेगा ओम से ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे।